Welcome back to my YouTube channel, Kitty Entertainment. Today's story is room number 9 in Magical Spoon. Let's start. हिमालय की गोद में बादलों की परछाइयों से ढका एक छोटा सा होटल था, शांत वादी इन। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। घुमावदार रास्ते, गहरी घाटियाँ और हर मोड़ पर चुप्पी से बातें करती हवा। लेकिन जो एक बार यहाँ आता, कुछ न कुछ छोड़कर जाता, कभी आंसू, कभी मुस्कान और कभी कोई अधूरी कहानी। इस होटल की देखभाल करती थी मीरा, एक 20 वर्षीय युवती। सीधी सादी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे पहाड़ों ने अपने सारे रहस्य उसी में समा दिए हों। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसका दिल बेहद समृद्ध। मीरा के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, उन्होंने ही यह होटल शुरू किया था और अब मीरा उस सपने को जिंदा रखे हुए थी। हर सुबह वो सबसे पहले जागती, रसोई से मिट्टी के बर्तनों की आवाज आती, अदरक इलायची की चाय की खुशबू हवा में घुल जाती और फूलों की माला दरवाजे पर टंगी होती। वो सभी मेहमानों को उनके नाम से याद रखती, उन्हें वही परोसती जो उनके दिल को चाहिए होता, न कि केवल पेट को। एक दिन बारिश हल्की हो रही थी, पेड़ों की पत्तियां भीग रही थीं और होटल के बाहर एक परछाई खड़ी थी। एक बूढ़ी औरत भीगी चादर ओढ़े ठंडी हवा से कांपती। मीरा ने दौड़कर दरवाजा खोला। मुझे एक रात रुकना है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे चांद रात के बादलों से झांक रहा हो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आपका स्वागत है। उसने औरत को अंदर बिठाया, सूखे कपड़े दिए और अदरक वाली चाय थमा दी। औरत ने मीरा को गहराई से देखा और बोली, तू अलग है बेटी, तू बिना मांगे देती है, इसलिए कुछ है जो तेरा हक है। उसने झोले से एक चांदी का चम्मच निकाला, हल्का, सुंदर और चमकदार। उस पर बेलपत्तियों और तारे उकेरे गए थे। ये जादुई चम्मच है, लेकिन इसका जादू किसी मंत्र से नहीं चलता, इसका जादू तेरे दिल से चलता है। जब भी तू किसी को दिल से कुछ देना चाहे, इसका उपयोग करना, लेकिन याद रख, मांगने पर ही चुप हो जाता है। मीरा कुछ कह भी नहीं पाई कि वो औरत गुम हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मीरा ने उस रात चम्मच को बड़े जतन से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये चम्मच सच में जादुई है। क्या हो अगर मैं इससे कुछ बना लूं? उसने सोचा। उसने अपनी माँ की पुरानी रेसिपी निकाली कुकीज की। जब वो चम्मच से आटा चलाने लगी, तो अचानक चम्मच हल्का चमका, जैसे किसी ने हाँ कह दिया हो। कुकीज तैयार होने लगी, लेकिन वो साधारण नहीं थी। हर कुकी किसी याद की तरह महक रही थी। एक में गुलाब का एहसास, एक में मिट्टी की सोनी खुशबू, एक में किसी पुराने गीत की नमी। मीरा चौंक गई, ये साधारण नहीं था। उसने चुपचाप एक प्लेट में 3 कुकीज सजाई और रख दी कमरा नंबर 9 के बाहर। कमरा नंबर 9 पिछले 3 दिनों से बंद था। कोई बाहर नहीं निकला, कोई सेवा नहीं मांगी। मीरा को लगता था कोई बीमार यात्री होगा, लेकिन उस सुबह पहली बार दरवाजा खुला। बाहर आया एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथों में एक पुरानी डायरी। उसने मीरा को देखा और कहा, ये कुकी। वो रुक गया, आंखें भर आई। ये वही स्वाद है, मेरी पत्नी बनाया करती थी। वो अब नहीं है, मैं बस यहाँ आकर उसे याद करना चाहता था, कुछ नहीं। वो धीरे से मुस्कुराया, पर ये कुकी, ऐसा लगा जैसे वो खुद आई हो। मीरा कुछ नहीं बोली, वो जानती थी जादू ने काम किया। अब मीरा समझ चुकी थी कि चम्मच का जादू हर किसी के लिए अलग है। जब एक छोटी बच्ची अपने पापा से पहली बार दूर सो रही थी, उसने उसे एक तितली जैसी कुकी दी और वो मुस्कुराकर सो गई। जब एक गायक ने अपनी आवाज खो दी थी, उसे स्वर जैसी मिठास वाली कुकी मिली और अगली सुबह उसने फिर गुनगुनाना शुरू किया। जब एक युवती ने दिल टूटने की बात कही, चम्मच से ऐसी कुकी बनी जिसमें लेवेंडर की महक थी और धैर्य का स्वाद। चम्मच हर बार अलग स्वाद देता, लेकिन मकसद एक ही था, दिल को छूना। एक दिन शहर के एक धनी परिवार ने होटल बुक किया। आपकी कुकीज का स्वाद तो जादुई है, एक महिला बोली। हम इसे ब्रांड बना सकते हैं, मीरा कुकीज। पैकेट्स में, टेलीविजन पर, हर घर में। मीरा ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, लेकिन जब उसने चम्मच उठाया, वो बिल्कुल शांत था। ना चमक, ना गर्मी, ना कोई हलचल। वो समझ गई, जादू दिल के लिए था, न कि बाजार के लिए। उस रात मीरा ने चम्मच को एक डिब्बे में बंद किया और कहा, जब किसी को सच्चे दिल से जरूरत होगी, मैं फिर तुझे पुकारूंगी। रात में उसे फिर एक सपना आया। झील के किनारे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और कह रही थी, जादू वो नहीं जो दिखे, जादू वो है जो छू जाए। और तू वही कर रही है, पर याद रख, जितना देगी उतना चमकेगा, और जिस दिन तू खुद के लिए मांगेगी, ये मिट जाएगा।
मीरा जागी और उसे अब कोई शक नहीं था, चम्मच उसके भीतर का विस्तार है। अब शांतवादी की पहचान बदल गई थी। लोग कहते वहाँ जादू है, लेकिन मीरा कहती यहाँ सुनने वाले कान हैं और देने वाला दिल। कमरा नंबर 9 अब भी सबसे शांत रहता था। हर कुछ हफ्तों में कोई आता, दुखी, टूटा, थका हुआ। मीरा बिना कुछ पूछे बस एक कुकी रख देती और अगली सुबह वो इंसान थोड़ा हल्का, थोड़ा मुस्कुराता हुआ निकल जाता। चम्मच अब ज्यादातर डिब्बे में ही रहता था। कभी कभी मीरा उसे बस देखती और कहती, तेरा जादू अब मेरे हाथों में नहीं, मेरे दिल में है। कमरा नंबर 9 कभी सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक दरवाजा था उस जादू की ओर, जो किसी मंत्र या तावीज में नहीं, बल्कि किसी चुप मुस्कान, एक मीठी कुकी और एक नर्म दिल में बसता था। दिल, जब तुम किसी को वो देते हो जिसकी उन्हें जरूरत है, बिना पूछे, बिना बदले, तब असली जादू होता है। एक शाम जब बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और होटल के सभी मेहमान अपने कमरों में थे, मीरा रसोई में हल्दी दूध बना रही थी। तभी होटल के पुराने दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई, ठीक वैसी जैसी बरसों पहले उसने आखिरी बार सुनी थी। जब मीरा ने दरवाजा खोला, सामने खड़ा था एक ढेर उम्र का आदमी, लंबा, छाता हाथ में, आंखों में थकान और चेहरे पर कुछ पहचाना सा दर्द। क्या ये शांतवादी है? उसने पूछा। मीरा की सांस रुक गई। वो उसे पहचानती थी। समीर मीरा के पिता का पुराना शिष्य था। कभी उनके होटल में ठहरा करता था जब मीरा बहुत छोटी थी। उसी ने मीरा को पहली बार ओवन चलाना सिखाया था। लेकिन जब मीरा के माता पिता एक हादसे में चल बसे, वो एक दिन बिना बताए चला गया। मीरा ने कभी नहीं पूछा था क्यों। अब 12 साल बाद वो वापस आया था। मैं तब नहीं रुक पाया मीरा, उसने धीमे से कहा। मैं डर गया था उस दर्द से, उस जिम्मेदारी से। मीरा कुछ नहीं बोली, वो बस उसे देखती रही। उस रात मीरा ने जादुई चम्मच निकाला और पहली बार अपने अतीत से जुड़ी भावनाओं के साथ कुछ पकाया। उसने एक साधारण खीर बनाई, लेकिन जब चम्मच से हिला रही थी, चम्मच अचानक थम गया। चम्मच चुप था। मीरा डर गई, क्या वो अब जादू नहीं कर पा रही? फिर उसे याद आया, बूढ़ी औरत ने कहा था, जिस दिन तू खुद के लिए मांगेगी, ये मिट जाएगा। मीरा मुस्कुराई और खीर बिना चम्मच के परोसी। समीर ने एक चम्मच खीर ली और चुप हो गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। यह वैसी ही है जैसे तुम्हारी माँ बनाया करती थी। मीरा चौंकी। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। समीर ने कांपते हुए जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। ये तुम्हारी माँ की आखिरी चिट्ठी है, मेरे नाम। उन्होंने लिखा था, मीरा में जादू है, लेकिन उसे चम्मच की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे बस याद दिलाना कि वो अकेली नहीं है। अगली सुबह मीरा को कमरा नंबर 4 में सफाई करते हुए एक और रहस्य मिला। बिस्तर के नीचे एक पुराना डिब्बा, जिसमें थे कुछ पुराने फोटो और एक अधूरी डायरी। उस डायरी में आखिरी पंक्ति थी, जिस दिन मीरा अपने दर्द को माफ कर पाएगी, उसी दिन चम्मच फिर से चमकेगा। अब मीरा को समझ आ गया था, जादू सिर्फ दूसरों को देने में नहीं, अपने पुराने घावों को अपनाने में भी है। और वो दिन दूर नहीं जब चम्मच फिर से चमकेगा, लेकिन अब सिर्फ मीरा के नहीं, हर उस दिल के लिए जो टूटकर भी देना जानता है।